Good morning, students. Now we have started our today's class in the subject of political science. And as you know, we learned the chapter Challenges and Restorations of the Congress System. In this chapter, we look about how to Congress and how to Congress face their inner and outer conflict, especially the manner of Indira Gandhi and syndicates. And our previous topic is also Indira Gandhi versus syndicates. Now we have moved to our other topic, which is very interested, and it is president election 1969. तो राष्ट्रपति पद का चुनाव, और हम लोगों ने अभी पीछे के चैप्टर में पीछे के टॉपिक्स में पढ़ा कि कैसे कांग्रेस अपने अंदर और बाहर दोनों प्रकार के संघर्षों को फेस कर रहा है। 67 का चुनाव और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चुनौती, राजनीतिक रूप से भूकंप, क्योंकि उसका जो जनमत था, जो वोट बैंक था, वो धीरे धीरे टूट रहा था। और कांग्रेस के अंदर भी घमासान, सत्ता पाने के लिए, कांग्रेस में पावर पाने के लिए दो गुट बन चुके हैं, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी। हमने देखा कि कैसे सिंडिकेट के माध्यम से इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं और सिंडिकेट सोचता है कि ये तो एक गूंगी गुड़िया है और हम जैसा चाहेंगे वैसा इनसे कराएंगे, क्योंकि सिंडिकेट के पास फेस नहीं था और इंदिरा गांधी के पास फेस था कि वो जवाहरलाल नेहरू जैसे फ्रीडम फाइटर की पुत्री हैं और जनता के बीच एक पॉजिटिविटी जाएगी कांग्रेस के लिए कि वो फ्रीडम फाइटर की लड़की को प्रमोट कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा गांधी को खड़ा करती है, लेकिन वही इंदिरा गांधी कांग्रेस सिंडिकेट के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और अपने आप को प्रूव भी करती हैं, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इस नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव 1969। आप देख रहे थे कि गुटबाजी तो बिल्कुल खुल के आ गई थी दोनों ग्रुप्स के बीच में। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो अपने प्रोग्राम को लॉन्च की, अपने विजन को लॉन्च की, और सिंडिकेट को ये समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। 69 में उस समय के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। तो उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को सिंडिकेट की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, जबकि संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी में कुछ खास मित्रता थी नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा पड़ता नहीं था, दोनों एक तरीके से राइवल्स की तरह काम कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपनी तरफ से उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को खड़ा किया स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और चूंकि इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, बैंकों मतलब समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया था कि जनता के साथ साथ पार्टी के अंदर भी उनके प्रति एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक तारनहार हैं, ये भारत को और आगे ले जाएंगी, जवाहरलाल नेहरू के विजन से भी आगे ले जाएंगी। और वो काम थे जैसे 14 जो उस समय के बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर देना, प्रिवी पर्स को खत्म कर देना। प्रिवी पर्स यानी कि जो उस समय राजा महाराजा थे, सरदार पटेल के माध्यम से जो भारत के संघ में आए थे, तो उनको पेंशन देने की व्यवस्था थी, पेंशन टाइप उनको भुगतान करना, उनके खर्चे को वहन करना, भारत सरकार ये काम करते थे, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। तो भारत सरकार ने इंदिरा गांधी के समय भारत सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। तो ये भी एक बड़ा ही जनप्रिय नीति मानी गई, यानी कि एक इक्वलिटी के तहत इसको देखा गया कि नहीं, सरकार जो है वो किसी आम जनमानस में भेद नहीं कर रही है, राजा महाराजाओं के पेंशन को बंद कर दी। तो बहुत ही हिट हो चुकी थी इंदिरा गांधी उस समय। और उसी समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश के वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। और इन दोनों मुद्दों पे, बैंकों के नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स के मुद्दे पे इनका इंदिरा गांधी से कुछ खास पड़ता नहीं था, और वो छोड़ पार्टी को सरकार से, इंदिरा मोरारजी देसाई ने पार्टी से नहीं सरकार से किनारा कर लिया था। तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी हर जगह अपनी
बात रखती थी, टांग अड़ाती थी, कह सकते हैं टांग अड़ाती थी, और उसको पूरी तरीके से जीत भी हासिल करती थी वहां पे। तो उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, और वो एक व्हिप जारी करते हैं कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी एंड संजीव रेड्डी, उनको वोट डाला जाए। जबकि इंदिरा गांधी जो थी, उनके समर्थक गुट भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक को करने की एक याचिका एक रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाता। और इस प्रकार से फिर जब सिनेरियो आगे बढ़ती है तो बीबी गिरी को छुपे तौर पे समर्थन तो इंदिरा गांधी करती ही हैं, और एक कॉल ऑफ करती हैं, एक उद्घोषणा करती हैं इंदिरा गांधी सभी कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों से कि आप अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालिए। और ये वर्ड बहुत ही हिट होता है भारतीय राजनीति में, अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालिए। इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों और विधायकों से ये कॉल किया, और ये कॉल हिट भी हुआ, बहुत हिट हुआ। और जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, यानी इंदिरा गांधी के छुपे तौर पे जो सपोर्टर उम्मीदवार थे बीबी गिरी, वो इस कॉल से जीत जाते हैं कि अपने आत्मा की आवाज पे जब वो कॉल करती हैं अपने सांसदों विधायकों को, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। और सांसद और विधायक पार्टी के व्हीप को न मानते हुए इंदिरा गांधी के बात को मानते हैं, और वो वोट बीबी गिरी करते हैं, और नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। यहाँ से इंदिरा गांधी अपने आप को प्रूव कर देती हैं कि ही इज बियॉन्ड ऑफ द सिंडिकेट, वो सिंडिकेट को पार कर चुकी हैं। यानी कि एक पार्टी का काडर, पार्टी का अध्यक्ष, सारी बनी बनाई मान्यताएं टूट जाती हैं, और इंदिरा गांधी अपने आप को खड़ा कर लेती हैं कि आप होंगे कांग्रेस अध्यक्ष, आप होंगे पार्टी कैडर के हेड। यहां मैं प्रूव कर दी कि पार्टी कैडर में सबसे बड़ा फेस मैं हूं, क्योंकि उन्होंने एक कॉल किया कि आत्मा की आवाज पे वोट डाली जाए, और पूरी की पूरी पार्टी की सांसद और विधायक उनके कहने पे आत्मा के आधार पे वोट डालते हैं, अंतरात्मा के आधार पे वोट डालते हैं, और उनका कैंडिडेट जीत जाता है, बीबी गिरी जीत जाते हैं। और यहाँ से पार्टी में इंदिरा गांधी हेड बन जाती हैं, सबसे ऊपर बन जाती हैं, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि सिंडिकेट हार जाता है और इंदिरा गांधी जीत जाती हैं, और कांग्रेस दो फाड़ में पड़ जाती है।